दोस्तों अब हम चल रहे हैं ईसाई धर्म का आज बारे में हम जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी हैं इससे अंदर ही आते हैं। मैंने सारी चीज़ों को समाहित किया है, तो बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। तो ईसाई धर्म की स्थापना जो है हमारे ईसा मसीह जी का जन्म से हुई। तो ईसा मसीह जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? भूमध्य सागर के किनारे यहूदियों का एक प्रदेश था, वहां पर यहूदी रहते थे। वहां पर एक प्रदेश है जुलिया। जुलिया के जेरूसलम एक स्थान है जहाँ के बैतलहम गांव में 25 दिसंबर 4 बीसी को, मतलब बीसी मतलब पूर्व, ईसा से पूर्व को इनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्हीं के ईसाई धर्म के जो संस्थापक है ईसा मसीह के जन्म के बाद ही ईस्वी की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है किताबों में। तो दोस्तों तो उस समय का जो तत्कालिक जुलिया जहाँ ये जन्म हुआ था इनका, वहाँ जो राजा था उसका क्या नाम था? हेराड। ठीक है दोस्तों, वहां के राजा कौन थे? जुड़िया के हेराड थे। वहीं रोमन गवर्नर, जो वहां का रोमन का सम्राट कहा जाता था, वो कौन था? अगस्टस। दोस्तों रोमन साम्राज्य के अगस्टस क्यों बताया गया? क्योंकि इनकी माता जो थी मैरी, वो नाजरत, एक रोमन के अंतर्गत आता था, नाजरत गांव की निवासी थी। ठीक है दोस्तों, आपको बिना देर के ये भी बता दें कि इनकी जो है जोजफ की और इनकी माता की, मतलब इनके पिता जोजफ हैं और इनकी माता मेरी, दोनों का मगनी हो चुका होता है। लेकिन मगनी से पहले ये बात पता चलती है जोजफ को कि मेरी के गर्भ में, मतलब कोई बच्चा पल रहा है इनके गर्भ में। तो इस वजह से वो शादी से कहीं इनकार ना कर दें, जोजफ कहीं मना ना कर दें। ऐसा आप देखें होंगे सामाजिक रूप से भी बहिष्कार होता है, लोग नहीं शादी करते हैं। तो इस घटनाओं को जान करके कि कहीं शादी से इनकार ना कर दे जोजफ, तो एक देवाड़ी होती है। उस देवाड़ी में ये जोजफ को संकेत दिया जाता है कि मरियम जो मेरी के गर्भ है, उस गर्भ में ऐसा ईश्वर का पुत्र जो है उसमें पल रहा है। ये बात जोजफ जी क्या करते हैं? ईश्वर का आदेश मान लेते हैं। जो ईश्वर का आदेश मान करके क्या करते हैं? शादी के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, ईश्वर का यदि आदेश है कि उनके कोख में जो है ईश्वर का पुत्र है, तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। और वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ईसा मसीह जी का जन्म होता है और जन्म के लेकर, जन्म से लेकर 30 वर्ष तक की जो अपना आयु है, जीवन यापन है, ये अपने पिताजी के साथ, जो इनके पिताजी एक बढ़ई थे, बढ़ई का जीवन, जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का काम करते हैं, उसमें ये बिताते हैं। कहाँ पर बिताते हैं? नाजरत में। नाजरत नामक स्थान पर इन्होंने किसने वर्ष? 30 वर्ष की अवस्था अपने पिता से बढ़ई के रूप में बिताया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनका जीवन जो है एक, मतलब चिंतन करने में बीतता है। ये देखते हैं सामाजिक रूप से उस चीज़ों को, सोचते हैं, विचारते हैं और लोगों को कहते हैं कि नहीं, एक प्रथम उपदेश देने जाते हैं। तो इनका सर्वप्रथम जो पहला उपदेश लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो गैलीली नामक स्थान है जहां पर ये उपदेश देते हैं। ये यहूदियों का जगह है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या उपदेश देते हैं? ये स्वयं को वहां पर जाकर के ये कह देते हैं उपदेश में कि हम ईश्वर के पुत्र हैं और यहूदियों के राजा हैं, तथा यहूदियों का अब राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दावा कर देते हैं कि ईश्वर के हम पुत्र हैं और यहूदियों के राजा, अब यहूदियों का जो है ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। जिसके कारण दोस्तों वहां पर जो कंट्टरपंथी, जानते हैं आप, हर जगह जो है सबका विरोध होता है, तो इनका भी विरोध, वहां के जो पुरोहित और धनी वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग इनका बहुत विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद जो है वहां से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहूदियों की जो प्रमुख, उस समय बहुत ज्यादा यहूदी जहां होते थे, वो जेरूसलम नामक स्थान था, ये यहूदियों का प्रदेश था। उस केंद्र में ये पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद वहां पर प्रवचन के लिए तैयार होते हैं, अपना उपदेश देने के लिए। तो उस समय जो है वहां पर एक धार्मिक त्योहार चल रहा था। जेरूसलम में क्या चल रहा था दोस्तों? एक धार्मिक त्योहार चल रहा था जिसका नाम है फीस्ट ऑफ पासमूर। ठीक है दोस्तों, तो फीस्ट ऑफ पासमोर एक धार्मिक त्योहार चल रहा था। उसी बीच ये जेरूसलम में पहुंचते हैं और इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ती है, जिससे क्या था, पहले से ही वहां के पुरोहित और तत्कालीन जो कुछ है वहां के धनिक वर्ग थे, इनसे नाराज थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो रोमन गवर्नर था पेटियंस, कौन था दोस्तों? ये नाम याद रखिएगा, पेटियंस। इसके पास इन्होंने शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद जो है एक जाल रचा जाता है, इनको पकड़ने के लिए एक साजिश रची जाती है। तो इनका, इनके दोस्तों 12 शिष्य होते हैं। जो ईसा मसीह जी हैं, इनके 12 शिष्य होते हैं। 12 शिष्यों में आप एंड्रूज और एंड्रूज एंड पीटर का नाम बहुत प्रिय शिष्यों में आता है। तो उसमें से 12 शिष्यों में से एक शिष्य दोस्तों जुड़ास है। जुड़ास में ये लालच में आ जाता है, उसको 30 सिक्कों की लोग लालच देते हैं। इस लालच में आकर के जो है वो ईसा मसीह जी को गिरफ्तार करवा देता है। ठीक है दोस्तों, ये भी नाम भी आप याद कर लीजिएगा कि जुड़ास ने इनको 30 सिक्कों में गिरफ्तार, और उसके बाद गिरफ्तार के बाद शुक्रवार का जो दिन आता है, जेरूसलम के पास शुक्रवार के दिन
33 ईस्वी में इनको जो है गुलगोथा एक पहाड़ी है दोस्तों, सारा क्वेश्चन याद करिएगा। गुलगोथा है, 33 ईस्वी है, जेरूसलम नामक स्थान है, शुक्रवार के दिन है, इनके दिन इनको पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है तो जो जिस तरीके की वो निशान इस तरीके से बनती है जिसको क्रॉस के रूप में माना जाता है, तो इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस आज भी ईसाइयों में प्रचलित है। अब इनका एक घटना होती है दोस्तों, आपको बता दें कि मृत्यु तो इनकी हो गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के 40 दिन बाद भी ये अपने आकर के अपने लोगों को बीच ये उपदेश देते रहे। तो ये 40 दिन जो जीने के मतलब मरने के बाद ये 40 दिन तक इनको जीवित, ऐसा लोग सोचते हैं। ये जो घटनाएं थी कि उपदेश लोगों के बीच में 40 तक दिए, उसको रिसरेक्शन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? कि मृत्यु के बाद भी 40 दिन तक लोगों के बीच आकर जो उपदेश दिए, ये उस घटना को रिसरेक्शन कहा गया। अब दोस्तों जब इस तरीके से इनका ईसाई धर्म कुछ दिनों तक ठप रहा, फिर उसके बाद इसके दूसरे जो संस्थापक होते हैं सेंटवाल, ईसाई धर्म को फिर से एक बार ऊंचाई पर ले जाने के लिए सेंटवाल होते हैं, वो प्रथम प्रचारक के रूप में उभरे और इसका ईसाई धर्म का प्रचार किए। लेकिन तत्कालीन गवर्नर वहाँ का नीरो नामक एक गवर्नर होता है, जो इनके दूसरे संस्थापक सेंटवाल जी को क्या कर देता है, मृत्युदंड की सजा दे देता है। तो दोस्तों अब आगे इसी तरह पढ़ते हैं, हम आपको बताते चले कि वहाँ जो सबसे पवित्र स्थल जेरूसलम जो है ईसाइयों का भी है, तो वहाँ पर जगत मतलब पूरे विश्व का जो पहला एक चर्च बनाया जाता है, वो कौन बनाता है? तो उनके शिष्यों में से सेंट पीटर एक हैं, जो उन्होंने जगत का पहला चर्च इनके पवित्र जहाँ जेरूसलम इनको फांसी दी गई थी, उस जगह पर इन्होंने बनवाते हैं। और इन्होंने मतलब सेंट पीटर ने वहाँ पर 7 संस्कार, जैसे सभी में एक संस्कार है, हिंदुओं में भी 16 संस्कार होता है और सभी में भी संस्कार होते हैं, तो सभी धर्मों की तरह इसमें भी 7 संस्कार ईसाई धर्मों का जो प्रचलन हुआ वो सेंट पीटर्स ने शुरू किया था। लेकिन आगे चल के कुछ दिन बाद नीरो नामक गवर्नर जो था, इनको भी क्या कर देता है, मृत्युदंड की सजा दे देता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे कई राजा आते हैं, चलते चले जाते हैं। तो ईसाई धर्म के बाद कुछ समय मतलब एक राजा कास्टेंटाइन नाम के आते हैं दोस्तों। क्या नाम? कास्टेंटाइन नाम के एक राजा होता है, वो ईसाई धर्म का अध्ययन करता है, उसके बारे में जानता है और देखता है इस धर्मों में सही है, कोई कमी नहीं है। तो वो प्रथम जो राजा बनता है, कास्टेंटाइन क्या मतलब प्रथम सम्राट बनता है, जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है। और ये ग्रहण करने के बाद उस पूरे राज्य का धर्म ईसाई घोषित कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें जो है ईसाई धर्म पूरी विख्यात हो जाती है, प्रचलित हो जाती है। तो इसमें भी जिस तरीके से सभी में सभा हुआ, आप देखे होंगे बौद्ध धर्म में भी कई सभाएं हुई हैं, 4 सभा हुई हैं, जैन धर्म में भी 2 सभाएं हुई हैं। तो इस तरीके से इसमें भी सभा और समितियां उपस्थित हुई, 2 हुई हैं। आपको बता दें कि जो विश्व की पहली जो है ईसाइयों की जो है अपना सभा हुई थी 325 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? निकिया नामक जगह पर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और दूसरी जो सभा 381 ईस्वी में, वो कहाँ हुआ था? कुस्तुनिया नामक जगह पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आप क्लियर? अब आगे चलते हैं कि जिस तरह सभी धर्मों में विभाजित हुआ है, सभी धर्मों के बीच में विभाजित, उसी तरीके से अंततः 1054 ईस्वी में ये भी धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य जो ग्रीक चर्च से होता है, और दूसरा जो है रोमन का चर्च, एक रोमन और एक पूर्वी रोमन राज्य से होता है। तो दोस्तों जो रोमन चर्च होता है, कैथोलिक चर्च, ये 2 भागों में, एक जो होता है कैथोलिक में विश्वास, जो पाप में विश्वास रखते हैं, मतलब कैथोलिक वाले किसमें? पॉप में विश्वास रखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉप में विश्वास कौन रखता है? कैथोलिक। और दूसरा जो प्रोटेस्टेंट, तो ये क्या करते हैं? बाइबल दोस्तों, जो इनका पवित्र जो किताब है, जैसे मुस्लिमों का कुरान होता है, गीता होती है हिंदुओं का, इस तरीके से इनका पवित्र जो है बाइबल है। तो बाइबल जो प्रोटेस्टेंट, इस पर ये लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के जो संप्रदाय होते हैं वो बाइबल पर विश्वास करते हैं। कैथोलिक वाले जो पॉप पर विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम आगे चलते हैं कि जैसे सभी में जो है त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म में होता है बुद्ध धर्म संघ, इसी तरह ईसाई में भी जो होता है इनका त्रिरत्न होता है, ये त्रिरत्न में विश्वास करते हैं। तो ये क्या क्या है त्रिरत्न, आप देख लीजिए। पहला है ईश्वर पिता, दूसरा है ईश्वर पुत्र, और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। दोस्तों ये 3 जो है इनका त्रित्व है। कभी कभी एग्जाम में 3 दे करके चौथा भी कुछ देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिरत्न जो है ईसाइयों के होते हैं। और इनके कुछ प्रमुख त्यौहार है जो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्रिसमस डे, शायद आपको सबको पता है कि क्रिसमस जो होता है इनके ईसा मसीह जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये खुशी का त्यौहार है। और ईस्टर जो दूसरा इनका त्यौहार है, ये त्यौहार जो है ईस्टर क्यों मनाया जाता है? तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, सूली पर शुक्रवार को लटका दिया जाता है, उसके बाद भी ये 40 दिन तक अपने लोगों के बीच में आ करके
जो अपना प्रवचन देते हैं उसी घटना को अर्थात पुनः जीवित होने की घटना को ईस्टर नामक त्यौहार मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग। और तीसरा जो है गुड फ्राइडे। तो दोस्तों ये जो गुड फ्राइडे आप लोगों का होता है, जब इनको फांसी दी गई थी उस घटनाओं को गुड फ्राइडे कहा जाता है और ये घटना एक दुख की घटना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को और भी बता दें कि जो बाइबल इनका पवित्र जो है ग्रंथ है वो ग्रंथ पहले किस भाषा में लिखी? तो हिब्रू नामक एक भाषा है, हिब्रू नामक भाषा में बाइबल सर्वप्रथम लिखी गई थी। बाद में इसका यूनानी में अनुवाद किया गया। और दोस्तों आपको यही बता दें, क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है बाइबल का किसने कराया था? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। समय का अभाव कारण से फास्ट रिवीजन है जिसको आप लोग सुन लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है आपके कई एग्जाम में पूछा है, जैसे कि आगरा और लाहौर में गिरजाघर, क्या दोस्तों? गिरजाघर इनका पवित्र पूजा स्थल है, जैसे हम लोगों का मस्जिद मंदिर होता है। तो आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनवाने की अनुमति कौन से शासक ने दिया था? तो अकबर ने दिया था। दोस्तों इसे याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन आया था? तो सेंट थॉमस नामक व्यक्ति जो है ये भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए प्रथम आए थे। और वर्तमान में जो प्रसिद्ध ईसाइयों का जो केंद्र है, आधुनिक केंद्र है, वेटिकन सिटी नामक एक केंद्र है जहाँ पर पूरे ईसाइयों का बोलबाला है, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इनके संप्रदाय, जैसे सब में संप्रदाय विभक्त हुई है उसी तरह इनमें भी 3 संप्रदाय देता है दोस्तों। एक चौथा देकर क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रख लीजिए, पहला कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट और तीसरा ऑर्थोडॉक्स। ये 3 जो होते हैं आपके जो है इनके प्रमुख संप्रदाय हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसा मसीह जी का जन्म किस सागर के किनारे पूछ दिया तो भूमध्य सागर के किनारे। और कहाँ पर हुआ था? तो यहूदियों के प्रदेश जूलिया या जेरूसलम के किस गांव में? बैतलहम गांव में। कब हुआ था दोस्तों? तो 25 दिसंबर को हुआ था। और उस समय जो है जूलिया का राजा कौन था? तो हेराड था दोस्तों। रोमन का गवर्नर कौन था? तो अगस्टस था। और इनकी माता जो मैरी वो कहाँ की निवासी थी? तो नाजरत की निवासी थी। ठीक है दोस्तों। और इनको जोसेफ से इनकी जो मंगनी हुई थी, ये ईश्वर का आदेश था कि इनकी जो है बात मान कर के शादी करते हैं। 30 वर्ष तक अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? तो बढ़ई के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो गैलीलियो में देते हैं। ठीक। और इनका जो है दूसरा जो है इनको कहाँ पर जो है धार्मिक जाते हैं जहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो जेरूसलम जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जाते हैं, जिसके बाद इनको गिरफ्तार करके लोगों कौन इनको गिरफ्तार करके फांसी दिलवाता है? तो पीटियांस नामक एक गवर्नर होता है रोमन। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ सर, तो ये चीज़ उनको देता है। ठीक है। और इसके बाद इनके कितने शिष्य होते हैं दोस्तों? तो इनके 12 टोटल शिष्य होते हैं, जिसमें से कौन धोखा देता है? जुड़ास नामक एक व्यक्ति होता है, इनका शिष्य होता है, जिसने 30 सिक्कों के लालच में आकर के इनको गिरफ्तार करवा देता है। इनको फांसी कब दी गई? तो शुक्रवार के दिन फांसी दी गई। कहाँ दी गई? जेरूसलम में दी गई थी। और कहाँ पहाड़ी पर? कई बार पूछा है, तो गुलगोथा नामक पहाड़ी के पास इनको जो सूली पर चढ़ा दिया था। पवित्र इनका चिन्ह क्या होता है? पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। ठीक है दोस्तों। और इनका जो है मृत्यु के 40 दिन बाद भी ये आदेश देते, जिसको जो है इस घटनाओं को जो है रिसरेक्शन कहा गया, और तथा जो है ये ईस्टर नामक त्यौहार इसी के रूप में मनाया जाता है। दूसरे ईसाई धर्म का संस्थापक पूछ दिया जाए तो सेंट वाल नामक थे। ठीक है। इनको न्यूरो ने मृत्यु दिया। अगर ये पूछा जाए कि जो है जगत का पहला चर्च किसने बनवाया था? तो सेंट पीटर्स ने बनवाया था। और 7 संस्कार ईसाइयों में किसने शुरू करवाए थे? तो सेंट पीटर्स ने शुरू करवाया था। इनको भी न्यूरो जो गवर्नर है उन्होंने इनको फांसी की सजा दे देता है। ठीक है दोस्तों। और ये भी पूछ सकता है कि इनकी 2 सभाएं कहाँ हुई थी? तो पहला सभा जो विश्व की 325 ईस्वी में निकिया में हुई थी। दूसरा सभा 381 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कुस्तुनिया में हुई थी। ठीक है। और ये प्रोटेस्टेंट जो बाइबल में विश्वास करते हैं, कैथोलिक इनका जो है वो पॉप में विश्वास करते हैं। ठीक है। और गुड फ्राइडे इनको फांसी दी गई थी इसलिए मनाया जाता है। बाइबल किस भाषा में लिखा गया? तो हिब्रू भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था इसका? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने करवाए थे। और आगरा और लाहौर में तो आप पता है अकबर ने इनको गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन कवर होता है। आगे भी फर्स्ट डिवीजन के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।